ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सीन सेटअप किया है। ठीक है, तो एक इसको टॉप से देखते हैं। तो एक सिंपल एक रूम है और यहाँ पर एक सोफ़ा है। ठीक है, ठीक, मॉडल डाउनलोड किया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लाइट्स। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जितने मटेरियल्स के फिनिशिंग हम लोग देते हैं मटेरियल को, जैसे कि कोई मैट फिनिश है, कोई ग्लॉसी है, ठीक है, कोई ज़्यादा एकदम ग्लॉसी है, या फिर कोई फुल रिफ्लेक्टिव है, या फिर रिफ्रैक्टिव है। तो जितने मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टी चेंज होता है, उतना ही उनका रेंडरिंग टाइम भी बढ़ता है। ठीक है, तो अभी अपन टोटली लाइट पे ही फोकस करने वाले हैं, सीन को लाइट करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी मटेरियल इस पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करता है कि मटेरियल्स में जाके सबको एक ही मटेरियल में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं मटेरियल में आते हैं एम। ओके, तो एक स्लॉट लेते हैं और मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसको। वीरे मटेरियल रखते हैं, वीरे वीरे मटेरियल। ओके, सबको सिलेक्ट, मटेरियल सिलेक्ट किया है और मैं इसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो सबको एक ही कलर मैं अभी के लिए दे रहा हूँ। और एक यहाँ पर एक विंडो फ्रेम भी बनाते हैं। इसको आइसोलेट करता हूँ और क्विकली एक विंडो का फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं लेते हूँ सपोज बॉक्स। 2.5 स्नैपिंग यहाँ से यहाँ तक, और मैं इसको 4 इंच का रखते हैं थिकनेस बॉक्स का, टॉप से देखते हैं। और मैं इसको रखता हूँ इसके बीच में। ठीक है, तो ये अपना एक बॉक्स है। कन्वर्ट टू पॉली, फिर मैं जाता हूँ यहाँ से एज में, ये दोनों एज सिलेक्ट, कनेक्ट। एक्चुअली दो कनेक्ट करने हैं, मैं अंडू करते हैं, तो मैं दो रखता हूँ इसको और पिंच अमाउंट बढ़ाते हैं। ठीक, तो अपन को एक फ्रेम क्रिएट करना है। फिर इन चारों एजेस को सिलेक्ट, कनेक्ट के बॉक्स पे क्लिक। ओके, और एक बीच में भी मैं कनेक्ट करता हूँ और इनका जो पिंच अमाउंट है वो कम करते हैं ताकि ये क्लोज आए थोड़े। ओके, ठीक है, पॉलीगॉन में आते हैं, ये दो पॉलीगॉन सिलेक्ट, पीछे वाले भी सिलेक्ट करते हैं और मैं इनको करता हूँ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज के सेटिंग बॉक्स पे या तो डायरेक्ट ब्रिज कर दो तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये फ्रेम आ गया। मैं इसको एक नया मटेरियल देते हैं, तो एक न्यू स्लॉट, स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं वीरे मटेरियल, और मैं इसको थोड़ा डार्क ग्रे रखते हैं, मिडल ग्रे नहीं रखते हैं। अप्लाई, ठीक है। सो सीन यहाँ पर रेडी है। मैं क्या करता हूँ कि एक कैमरा सेट करते हैं ताकि मुझे हमेशा एक स्पेसिफिक व्यू ही मिले। ठीक है, वो एंगल फिक्स रहे।
तो मैं यहाँ से कैमरा में आते हैं। कैमरा में मेरे पास है टारगेट कैमरा, तो मैं टारगेट कैमरा लेते हैं और मैं कैमरा रखता हूँ यहाँ पर। क्लिक एंड ड्रैग किस तरफ ये कैमरा देखेगा, ठीक है। तो मैं सेम सामने की तरफ स्ट्रेट रखते हैं ऐसे, ठीक है। जो भी चीज़ हम टॉप व्यू में बनाते हैं वो सीधा ग्राउंड पे बनता है, तो ये कैमरा भी ग्राउंड लेवल पे होगा। तो अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो ये कैमरा देखो तो ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। कैमरा में दो चीज़ें आती है, एक कैमरा और एक उसका टारगेट। तो अगर टॉप से देखते हैं तो ये कैमरा है और ये कैमरा का टारगेट है। तो जब भी सिलेक्ट करते हो तो कोई तो एक ही चीज़, एक ही चीज़ नहीं बोल सकता हूँ, इंडिविजुअली मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कैमरा को और टारगेट को। तो ये याद रखो कि अगर सिर्फ कैमरा सिलेक्ट करके मूव करोगे तो टारगेट वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। और अगर मैं टारगेट सिलेक्ट करूँ तो कैमरा वहीं पे रहेगा, ठीक। तो दोनों को सिलेक्ट करना है तो ये जो बीच का लाइन है इस पर क्लिक कर सकते हो, तो कैमरा और टारगेट दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं पर्सपेक्टिव में, और अब मुझे कैमरा से देखना है तो मैं सी प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो सी प्रेस करोगे तो मैं कैमरा से अभी देख सकता हूँ। फिलहाल कैमरा ग्राउंड पे है इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो मैं कैमरा टारगेट दोनों सिलेक्ट किया है हमने, मैं लेफ़्ट से या फ्रंट से इसको ऊपर उठाते हैं तो मुझे यहाँ पर व्यू में भी वो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन देख सकते हो कि पूरा रूम मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक तो शिफ्ट F प्रेस करते हैं ताकि रेंडरिंग में कितना आने वाला है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे, तो एक फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली पूरा रूम नहीं दिख रहा है, ठीक है। नीचे का फ्लोर नहीं दिख रहा है, सीलिंग नहीं दिख रहा है। सिलेक्ट। अब मैं कैमरा पीछे लेके जा सकता हूँ लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं लेके जा सकते क्योंकि एक वॉल है पीछे, ठीक है। तो एक सर्टन लिमिट तक ही मैं इसको पीछे लेके जा सकते हैं, नहीं तो फिर ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा मैं आगे ही रखता हूँ इसे। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कैमरा, मॉडिफाई में आते हैं और मॉडिफाई में मेरे पास यहाँ पर है लेंस, ठीक है। तो मैं लेंस जितना कम करूँगा उतना ही वो लेंस वाइड होते जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा चीज़ें मुझे दिखाई देंगी। तो मैं लेंस 43 जो है उसको मैं कम करते जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे मेरा व्यू जो है वो और भी वाइड होते जा रहा है, ठीक है। कैमरा थोड़ा आई थिंक मुझे नीचे रखना चाहिए, तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट, कैमरा थोड़ा और नीचे लेते हैं। कैमरा सिलेक्ट और थोड़ा लेंस जो है वो मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये इसको और अभी हम फिलहाल कैमरा से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर टॉप में मुझे दिखा रहा है कि ये कैमरा व्यू है, ठीक है। सो कैमरा से मैं जब देख रहा हूँ तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी मैं पैन करता हूँ ऐसे तो एक्चुअली कैमरा ही मूव हो रहा है, ठीक है। तो अंडू करते हैं, तो अगर कैमरा तुमने प्रॉपरली सेट किया है तो ध्यान रखो कि इसको पैन मत करो, नहीं तो ये कैमरा ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ऊपर देखा करो कि क्या है, ठीक है। तो अगर ये कैमरा है तो मैं एक बार P प्रेस करते हैं तो मैं कैमरा से बाहर पर्सपेक्टिव में आ जाऊंगा, ठीक है। तो P, तो अब देखो तो ये पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, अब मैं कैमरा के बाहर हूँ, ठीक है। तो कैमरा जगह पर ही है, ओके। फिर इसे कैमरा से देखना है तो मैं C प्रेस कर सकता हूँ, तो ये सीधा कैमरा से देखेगा, ठीक है। सो मैंने सीन एक सेट किया है, सबको मटेरियल दिया है वीरे का। अब मैं देता हूँ इसमें लाइट्स। तो मेरे पास कैमरा के ही लेफ़्ट साइड में लाइट्स का ऑप्शन है,
मैं लाइट्स में आता है, ठीक है। और लाइट्स में मेरे पास यहाँ पर फोटोमेट्रिक लाइट है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो हमको यूज़ करने हैं यहाँ से वीरे लाइट्स, ठीक है। तो मैं वीरे में आता हूँ। अब वीरे में हमारे पास 4 टाइप के लाइट्स हैं, ठीक। वीरे लाइट, वीरे आईएस, एम्बियंट लाइट और वीरे सन। अम, तो वीरे एम्बियंट जो है वो एक सिंपल सा लाइट है, काइंड ऑफ ओमनी डायरेक्शनल लाइट है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब उस लाइट को बोलते हैं जो चारों तरफ लाइट एक साथ ही एमिट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब अगर मैं रूम के सेंटर में ऊपर से सीलिंग से ऐसे लटका दूं तो वो चारों तरफ लाइट उसका आएगा, ठीक है, क्योंकि वो राउंड है, ठीक है। तो उसको ओमनी डायरेक्शनल लाइट बोलते हैं। तो एम्बियंट लाइट जो है वो ओमनी डायरेक्शनल है, इसमें पैरामीटर्स भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं सपोज एम्बियंट लाइट लेते हैं और मैं यहाँ पर क्लिक कर देते हैं टॉप में से, ठीक है। तो सिर्फ क्लिक करना है, दैट्स इट। तो एक लाइट यहाँ पे आ जाएगा। फ्रंट व्यू में आते हैं और इसको मैं ग्राउंड से ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक रूम के सेंटर में लाइट प्लेस किया है, ठीक है। और सेम मैं रेंडर सेटअप में आता हूँ, F10 शॉर्टकट की है। और इसमें मैं GI जो है वो ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और इवन मैं फ्रेम बफर जो है, ठीक है, वीरे के अंदर ये भी मैं इनेबल जो है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमको ऑफ करनी है, वीरे के अंदर फ्रेम बफर और GI के अंदर इनेबल GI, ठीक है। ये दो चीज़ें हमको टर्न ऑफ करनी है। सो अब मैं रेंडर करके देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब इस लाइट का कलर देखोगे यहाँ पर, तो वो थोड़ा ग्रे कलर है, ठीक है। तो मैं चेंज करते हैं कलर, तो कलर पे क्लिक। सपोज मैं थोड़ा येलोइश कलर ऐसे लेता हूँ। अब देखते हैं रेंडर करके। तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो एम्बियंट लाइट जो है इसमें देखो तो कोई भी डिटेल्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये रूम का, ये वॉल का ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन हुआ या ये लाइन हुआ, ठीक, या तो ये लाइंस हुए, ठीक है। ये कोई भी डिटेल मुझे नहीं दिखाई देता, मतलब ये एक इवन लाइट चारों तरफ डाल दे रहा है। तो इसकी वजह से तुम्हारे शैडोज़ भी प्रॉपरली इसमें क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनेबल डिसेबल है, तो अगर सबसे पहले लाइट को तुमको ऑफ करना है तो यहाँ से इनेबल ऑफ कर दो। अब रेंडर करोगे तो सब ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लाइट ही बंद कर दिया है। कैंसिल। तो इनेबल करते लाइट को सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ। फिर यहाँ पर अपने पास मोड है। मोड में हमारे पास है डायरेक्ट प्लस GI, डायरेक्ट लाइट या सिर्फ GI, ठीक है। तो GI मतलब ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ठीक है। मतलब लाइट जो है वो पूरे स्पेस में जैसे भी एमिट हो रहा है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोलाइड होता है, टच होता है, तो वहाँ से वो बाउंस होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को GI बोलते हैं। GI को हम और थोड़ा डीपली समझेंगे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। या तो डायरेक्ट लाइट रख सकता हूँ इस लाइट को, मतलब ये सिर्फ लाइट छोड़ेगा और जैसे ही लाइट उस सोर्स से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे टच होगा तो वो वहीं पर एंड हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो बाउंस बैक नहीं होगा लाइट, ठीक है। तो इसको एज अ मैं डायरेक्ट लाइट ही रख सकता हूँ सिर्फ, या सिर्फ GI भी रख सकते हैं, या तो डायरेक्ट प्लस GI रख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट लाइट भी आता है और वो ऑब्जेक्ट पे टच होके बाउंस भी होता है, जिसको GI बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लस GI इसने पहले से ही वैसे भी एक्टिव रखा हुआ है, ठीक है। न्यू वर्जन्स जो है उनमें उनमें एक अच्छी बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है सेटिंग्स, वो पहले से ही
उन्होंने सेट करके रखी है, मतलब हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमको कुछ खुद से एडजस्टमेंट करने तो ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें पहले से ही सेट है। तो फिर यहाँ पे जी आई मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस तक लाइट बाउंस बैक होना चाहिए उसका यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं उसको रख सकता हूँ 1 फीट या फिर 2 फीट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो लाइट गिरता है और वहाँ से बाउंस होता है, तो बाउंस जो है उसका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 3 फीट होगा, मतलब 3 फीट से आगे वो नहीं जाएगा लाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे कलर है और कलर का इंटेंसिटी है, मतलब कितना ब्राइट कलर वो रहना चाहिए। फिलहाल एक बार रेंडर करके देखते हैं ये कैसे दिख रहा है। ओके, तो सिंपल सा एक लाइट का जो कलर दिया वो आ रहा है, लेकिन डिटेल्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कोई डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही, इसलिए। लाइट्स में आता हूँ और लाइट्स में मेरे पास है यहाँ पर वीरे लाइट। और वीरे लाइट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइट है, ज़्यादा यूज़ होने वाला यही लाइट है, वीरे लाइट। तो वीरे लाइट में आता हूँ मैं। वीरे लाइट में हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप्स के लाइट है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो वीरे लाइट के 5 टाइप्स है और ये 3 और लाइट्स है। ठीक है, तो ये अराउंड 8 लाइट्स हुए अपने पास। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लेता हूँ वीरे लाइट, और वीरे लाइट में यहाँ पर कुछ टाइप्स है, तो ये टाइप्स देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो मैं इस सीन के बाहर आता हूँ, पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव, और मैं वीरे लाइट, और इसको मैं लेता हूँ एज अ प्लेन। ठीक है, टॉप में आता हूँ और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक लाइट, सिलेक्ट, और इसके ही कॉपीज मैं निकालता हूँ। और मैं 4 कॉपीज रखता हूँ। तो फर्स्ट जो है ये प्लेन टाइप है। इस लाइट को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई में आते हैं, और मैं इस लाइट का टाइप चेंज करता हूँ, मे बी डोम। ठीक है, फिर इस तीसरे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ स्पीयर। फोर्थ वन मैं इसको रखता हूँ मैश, और लास्ट वाला जो है उसको मैं रखता हूँ डिस्क। ठीक है, सो ये 5 टाइप्स के लाइट के शेप्स है वीरे लाइट के। ठीक है, तो एक तो है प्लेन लाइट। तो प्लेन लाइट जो है वो एक प्लेन की तरह फ्लैट एक लाइट है। ठीक है, और इसमें एक एरो आता है, एरो मतलब इस डायरेक्शन में लाइट एक्चुअली एमिट होगा इस लाइट सोर्स से। ठीक है, रेंडर करके दिखते हैं। तो फिलहाल ऐसे सब वाइट दिखाई देगा, मैं इसको कैंसिल करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। तो ये प्लेन लाइट है। फिर एक डोम लाइट है। डोम मतलब ये सेमी सर्कल है। ठीक है, मतलब हाफ स्फीयर। ठीक है, इसका भी अलग एक यूज़ है, हम बाद में देखते हैं। फिर हमारे पास स्फेरिकल भी है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कोई लैंप है, टेबल लैंप, और उसके अंदर एक लाइट रखना है स्फेरिकल, तो मैं ये लाइट यूज़ कर सकता हूँ एज अ स्फीयर। ठीक है, फिर हमारे पास एक और चीज़ है मैश लाइट। ठीक है, टाइप है मतलब मैश लाइट। मैश में तुमको ये एक बॉक्स की तरह मिलेगा। ठीक है, और इसका यूज़ काफ़ी अच्छा हम कर सकते हैं। ठीक है, अपना एक सीलिंग लाइटिंग का लेक्चर होगा, उसके अंदर हम देखेंगे मैश लाइट कैसे यूज़ होता है। और एक डिस्क लाइट है, ये सेम प्लेन लाइट की तरह है जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर है और ये राउंड है। ठीक है, तो अगर हैंगिंग लाइट्स है तुम्हारे पास और उसमें से अगर लाइट नीचे आने वाला है, तो मैं उसमें राउंड अगर शेप है, कोई कोनिकल शेप है या कुछ, तो उसके अंदर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ।
ठीक है। तो ये लाइट के शेप्स है अलग अलग, तुम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो कौन से शेप पे कैसा लाइट तुम्हें चाहिए। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर आते हैं और इस रूम में अगर मैं देखूं कि ये एक डे सीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये सुबह का एक सीन है तो रूम के अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स तो होंगे ही, ठीक है, सीलिंग में होगा या फिर जो भी है लैम्प्स होंगे, लेकिन सुबह के टाइम पे वो ऑन नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि इस रूम में अगर कोई भी लाइट मैं आर्टिफिशियल नहीं डालता हूँ तो इस रूम में लाइट कहाँ से आ सकता है। तो ऑब्वियसली एक ही जगह है और वो है विंडो, ठीक है। तो यहीं से बाहर का नेचुरल लाइट आ सकता है। सो हम लाइट ज़्यादातर वहीं प्लेस करेंगे जहाँ पे एक्चुअल रियल उस पर्टिकुलर सीन जो तुमने बनाया उसमें जहाँ से लाइट सोर्स आ सकता है। मतलब रैंडमली कहीं पे भी लाइट मत दोने, तो वो रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइट्स टॉप से भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो टॉप में आते हैं और ऐसे एक बड़ा सा लाइट ऊपर से ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर मैं फ्रंट से देखूं तो ये ऐसे ऊपर रख देते हैं सीलिंग पे, तो ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। नेचुरली इस विंडो से ही आएगा लाइट। तो हमेशा ट्राई करो कि जो भी सीन तुम्हारा है वहाँ पे नेचुरल सोर्सेस कहाँ है, अगर तुमको डे लाइट दिखाना है तो, और वहीं पे लाइट्स रखो तो ही वो नेचुरल आएगा और रियलिस्टिक आएगा। तो मैं वीरे लाइट लेते हैं, टाइप मैं प्लेन ही रखता हूँ, और मैं यहाँ पर आते हैं लेफ़्ट व्यू में क्योंकि यहाँ से विंडो मुझे दिख रहा है। स्नैपिंग ऑन करता हूँ 2.5 और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइट बनाते हैं, ठीक है। स्नैपिंग ऑफ करता हूँ मैं, और मैं टॉप में आके देखो तो लाइट दिखा रहा है कि इसका एरो इस तरफ है, तो आई थिंक ये परफेक्ट डायरेक्शन है, ठीक है। चाहो तो रोटेट कर सकते हो, अगर तुमको रूम के बाहर लाइट छोड़ना है तो मैं इसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन में ही देख रहा है। और लाइट जो है वो रूम के अंदर मत रखो, ठीक है, क्योंकि लाइट बाहर से आ रहा है, तो इस लाइट को विंडो के मैं बाहर रखता हूँ, ठीक, ताकि वो जो लाइट है उस वो इस फ्रेम पे भी आए, ठीक है। सो मैं इसको सिलेक्ट करके चेक कर लो एक बार पर्सपेक्टिव में कैसे दिख रहा है। ओके, आई थिंक ये परफेक्ट जगह पे आ गया है। मैं कैमरा में आते हैं और मैं कैमरा से देखता हूँ। अब मैं इसको एक बार रेंडर करके देखते ही कैसे दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो मुझे ये कुछ ऐसा रेंडर मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे काफ़ी अच्छा एक सॉफ्ट शैडोज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, हम ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, फ्लोरिंग को मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनाता हूँ। तो क्योंकि अभी सब पे मैंने एक ही ग्रे मटेरियल दिया है, अगर मैं मटेरियल में आता हूँ तो हमने सब पे ये वाला मटेरियल ही अप्लाई किया है, लेकिन मैं फ्लोरिंग पे एक नया मटेरियल अप्लाई करता हूँ। तो मैं एक न्यू स्लॉट यहाँ से चूज़ करते हैं, मे बी ये वाला सेकेंड वाला ही लेते हैं, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ वीरे मटेरियल। तो क्लिक वीरे मटेरियल, और डिफ्यूज़ कलर जो है वो मैं थोड़ा सा ब्राइट रखता हूँ, और रिफ्लेक्शन जो है वो मैं थोड़ा ऐड करता है, ठीक है। इसमें मैं रिफ्लेक्शन देता हूँ अराउंड 50, ठीक है। मैं इसको 50 देता हूँ रिफ्लेक्शन, और फर्नल जो है वो ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके मैं अप्लाई कर देता हूँ इस फ्लोर पे, ठीक है। अप्लाई, ठीक है। अब अगर
मुझे देखना है कि लास्ट रेंडर हमने क्या किया था। तो ये तो अपने पास रेंडरिंग का बटन है, और उसी के लेफ़्ट साइड में रेंडर फ्रेम विंडो है, मतलब लास्ट फ्रेम जो रेंडर किया था वो देखना है, तो यहाँ से देख सकते हो। तो मैं क्लिक, क्योंकि इनकेस कभी कभी होता है कि हम पूरा रेंडर कर देते हैं और मेरे गलती से मुझसे ये क्लोज हो जाता है। ठीक, तो अपन ने ये इमेज सेव भी नहीं किया जो रेंडर किया है, तो फिर से रेंडर करने जाओगे टाइम जाएगा। तो मैं लास्ट रेंडर यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लिक, तो फिर बाद में यहाँ से सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं जेपीजी। सो अभी के लिए कैंसिल करता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ओह, फिर से ऑन करता हूँ। यहाँ बाहर वाइट कलर दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड में हमेशा ब्लैक कलर दिखता है। ठीक है, लेकिन ये वाइट दिख रहा है। तो ये जो वाइट दिख रहा है वो एक्चुअली अपना लाइट है। ठीक है, तो अगर मैं लाइट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको अंदर मूव करते हैं, ठीक है, रेंडर करके देखते हैं अभी। तो देख सकते हो कि ये लाइट का जो पैच है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक, और जहाँ पर लाइट है उसके आगे ही लाइट आ रहा है। ठीक, उसके पीछे लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एरो जो है लाइट का वो इस तरफ है। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं अभी, स्टॉप। सो मैं इस लाइट को सिलेक्ट करके आता हूँ यहाँ से मॉडिफाई में। अब देखते हैं क्या क्या इसके अंदर चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो लाइट को ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब अगर रेंडर करूँगा तो स्क्रीन पूरा ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि लाइट ही ऑफ कर दिया है। ओके, सो जनरल ऑन ऑफ है। फिर यहाँ पे टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स जो मैंने दिखाया। फिर यहाँ पर एक चीज़ है टारगेटेड। टारगेटेड मतलब इसको भी एक कैमरा की तरह टारगेट आएगा। ठीक है, तो लाइट सिलेक्ट, और अगर मैं टारगेटेड ऑन रखता हूँ तो यहाँ पर एक टारगेट आएगा। ठीक है, जैसे कैमरा को एक टारगेट है वैसा, तो मैं टारगेट को मूव कर सकता हूँ, उस हिसाब से लाइट उस तरफ देखेगा। ठीक है, तो टारगेट देना है दे सकते हो, नहीं देना है तो मैं जनरली इसमें यूज़ नहीं करता हूँ टारगेट, लेकिन यूज़ कर सकते हैं इसका भी, मतलब क्योंकि कभी कभी स्पेसिफिक यहाँ पर कोई सोफ़ा है उसके ऊपर ही ये लाइट का फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये लाइट बहुत दूर रखा है तो शायद ही हमको समझ में आएगा कि ये लाइट एग्जैक्ट उस पर ही फोकस कर रहा है कि नहीं। ठीक है, रोटेट, ठीक है, ऐसे कुछ। तो बेटर रहेगा कि अगर मेरे पास टारगेट है तो मैं इस टारगेट को सिलेक्ट करके एग्जैक्ट टॉप में आते हैं, सोफ़ा पे रखते हैं, लेफ़्ट में आते हैं, और यहाँ से भी नीचे रखते हैं। तो अब ये डेफिनेटली सोफ़ा की तरफ ही देख रहा है, ऐसा मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए टारगेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने वीरे लाइट में कभी टारगेट यूज़ नहीं किया है। डिपेंड, तुमको अगर फ्यूचर में जब तुम्हारा हाथ इसके ऊपर और अच्छे से बैठेगा तो तुमको समझेगा कि कहीं पे यूज़ सच में हो सकता है या नहीं। फ़िलहाल तो मैं टारगेटेड निकाल देते हैं। फिर लाइट का यहाँ पे लेंथ और विड्थ है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा विंडो जो है वो 5 फीट बाय 4 फीट का है, तो यहाँ पे लाइट का भी विड्थ 5 बाय 4 ही फीट है, क्योंकि अपन ने स्नैप करके बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइट का जो लेंथ है और जो विड्थ है। ठीक, इसके बाद मेरे पास यूनिट्स है। ठीक, और मल्टीप्लायर है। यूनिट मतलब अलग अलग टाइप के लाइट में भी यूनिट्स आते हैं, जैसे कि ल्यूमिनस आता है। ठीक है, तो लाइट को कैलकुलेट करने का भी एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो उसको ल्यूमिनेंस भी बोलते हैं। रेडियंट है। ठीक है, वो रेडियंट पावर में तुमको वैट्स मिलता है। ठीक है, जो अपन जनरली यूज़ करते हैं, 100 वैट्स का बल्ब है या फिर 60 वाट्स का बल्ब है, तो ये यहाँ पर है। या तो डिफ़ॉल्ट पे सेट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट में तुमको यहाँ पर मल्टीप्लायर मिलता है। ठीक है, तो जो चेंज करोगे वैसे आएगा। तो अगर मैं रेडियंट पावर रखता हूँ तो मुझे मल्टीप्लायर 122 मिल रहा है, तो मैं इसको 100 रखूँ तो ये एक्चुअली 100 वैट्स
तुम्हारा हो गया। ठीक है, सो मैं इसको अभी के लिए तो रखता हूँ डिफ़ॉल्ट, और मल्टीप्लायर जैसे था 30 वैसा ही रखते हैं। सो मल्टीप्लायर जो है वो लाइट का ब्राइटनेस है। ठीक है, सो मैं कैमरा में आता है सी प्रेस करके, और टॉप से मैं इसको फिर से यहीं पे रखता हूँ बाहर की तरफ। ओके, अब यहाँ पर जो सीन है मेरा वो लाइट के हिसाब से नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, जैसा नॉर्मल 3D मैक्स का सीन दिखता है वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 3D मैक्स में पहले से भी एक लाइट रहता है। ठीक है, जो जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट लाइट बोलते हैं, और उसी लाइट की वजह से मुझे ये शेडिंग दिखता है। जैसे कि ये वॉल जो है राइट में वो ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, ऊपर का सीलिंग भी ब्लैक दिख रहा है, जबकि इनको भी कलर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 3D मैक्स में खुद के भी एक लाइट है, तो उस लाइट की वजह से ये शेडिंग्स हमको दिखते रहते हैं। ठीक है, तो मैं कैमरा में आता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आता है ऊपर की तरफ, डिफ़ॉल्ट शेडिंग के बाजू में यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड में मेरे पास लाइटिंग एंड शैडोज़ है। इसके अंदर एक ऑप्शन है इल्यूमिनेट विद डिफ़ॉल्ट लाइट, मतलब तुम्हारा जो सीन है वो डिफ़ॉल्ट लाइट जो है 3D मैक्स के खुद के लाइट, उससे इल्यूमिनेट होना चाहिए, या इल्यूमिनेट विद सीन लाइट। सीन लाइट मतलब जो हमने ऐड किए वो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट लाइट ही रहता है। मैं इसको अब करता हूँ इल्यूमिनेट विद सीन लाइट, क्लिक। तो अभी देख सकते हो कि जो हमने लाइट ऐड किया है उस लाइट के हिसाब से ये सीन इल्यूमिनेट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ग्राफिक अगर अच्छे रहेंगे तो मैं इसको और भी एक रख सकता हूँ। मैं इसको स्टैंडर्ड रखते हैं यहाँ से। स्टैंडर्ड में एक्चुअली ये नहीं दिखा देगा, परफॉर्मेंस रख के दिखते हैं। सिलेक्ट, आई थिंक यूज़र डिफाइन ही रखता हूँ मैं। ठीक, तो अभी लाइट सिलेक्टेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कैसा लाइट आने वाला है वो थोड़ा बहुत मुझे दिखाई देता है। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लायर अगर मैं बढ़ाता हूँ, ठीक, 30 की जगह मैं 100 रखते हैं, तो अब देखते हैं, तो देखो तो काफ़ी ज़्यादा लाइट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, देखो तो कैसे धीरे धीरे ये, तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मुझे व्यू पोर्ट में ही दिखा देगा कि कितना लाइट आ रहा है। अभी के लिए तो मैं लाइटिंग एंड शैडोज़, और मैं इसको इल्यूमिनेट विद डिफ़ॉल्ट लाइट ही रखते हैं। ठीक, ओके, सिलेक्ट। तो अभी मैंने मल्टीप्लायर रखा हुआ है 100, पहले था 30। ठीक है, सो 30 में देखते लास्ट फ्रेम रेंडर हमने क्या किया था। ओके, लास्ट ब्लैक ही था वैसे भी। मैं फिर से रेंडर करता हूँ। अब मल्टीप्लायर 100 है तो लाइट बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली मल्टीप्लायर है, मतलब जितना मल्टीप्लायर बढ़ाओगे उतना लाइट बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना कम होगा। ठीक है, मैं इसको 10 रखते हैं अभी, तो काफ़ी कम लाइट आएगा। ठीक है, सो ये है मल्टीप्लायर। फिर उसके नीचे हमारे पास है कलर। ठीक, कलर में भी दो मोड्स है, कलर और टेम्परेचर। कलर रखता हूँ तो मैं कलर दे सकता हूँ लाइट को, टेम्परेचर नहीं दे सकते। टेम्परेचर रखता हूँ तो टेम्परेचर दे सकता हूँ, अब मैं कलर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लिक करूँ कुछ नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है ये केल्विन टेम्परेचर करके एक चीज़ होता है। ठीक है, लाइट के टेम्परेचर को मेजर करना, लाइट के मल्टीप्लायर को नहीं। ठीक है, लाइट का ब्राइटनेस को नहीं, बल्कि टेम्परेचर को, मतलब जितना टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ते जाएगा उतना ही वो कूल होते जाएगा लाइट, मतलब ब्लूइश टोन में जाएगा, और जितना टेम्परेचर कम होते जाएगा उतना ही कलर वार्म होते जाएंगे। ठीक है, तो ये केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से चलता है। तो अगर मैं
गूगल पे सर्च करूँ केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च किया है केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे उसका स्केल है। मैं इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में। यहाँ पे देख सकते हो कि 3000 में काफ़ी वार्म कलर्स आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट रेडिश या ऑरेंज कलर आ रहा है 3000 टू 4000 के रेंज तक। ठीक है, तुमको ये कलर्स मिलेंगे ऑरेंज से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इनकैंडिसेंट कलर्स। फिर 4000 से 6000 तक अगर जाओगे तो तुमको 4000 में वार्म कलर मिलेगा। 5000 के पे, के मतलब केल्विन, ठीक है, 5000 केल्विन पे तुमको ब्राइट वाइट कलर मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट डे लाइट जैसा कलर। ठीक है, 6000 केल्विन पे ये कूल होगा, 7000 पे ये ज़्यादा कूल हो जाएगा, मतलब ब्लू स्काई जैसा ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये केल्विन टेम्परेचर है, तो जितना टेम्परेचर घटाओगे उतना ही वो वार्म होते जाएगा। ठीक है, लाइट, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वो कूल होते जाएगा। तो यहाँ पर वही एक चीज़ है कि अगर मैं केल्विन टेम्परेचर हाई रखता हूँ, सपोज़ 7500, अब रेंडर करके देखते हैं। ये थोड़ा ब्लूइश या फिर कूलर टोन्स हमारे लाइट में आएंगे। ठीक है, थोड़ा लाइट का मल्टीप्लायर मैं बढ़ाता हूँ, क्योंकि अपन ने मल्टीप्लायर 10 रखा हुआ है, तो मैं इसको एटलीस्ट 30 रखते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। रेंडर, ओके, कैंसिल करते हैं। टेम्परेचर जो है वो मैं अब कम कर देता हूँ, मे बी 3500। रेंडर, तो देखो तो ये थोड़ा वार्म दिखाई देगा। ठीक है, तो दो अपने पास यहाँ पर मोड है लाइट के कलर को चूज़ करने के लिए। एक तो कलर है और दूसरा टेम्परेचर है। ठीक है, कलर रखता हूँ तो एक अच्छी बात यह है कि मैं लाइट को कोई भी कलर अपने हिसाब से दे सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए। मुझे ब्लू चाहिए, एकदम प्रॉपर ब्लू, तो मैं पूरा ब्लू भी रख सकता हूँ लाइट को। ठीक, तो ये पूरा ब्लूइश हो जाएगा। तो मैं खुद का कलर चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं जो कलर है वो थोड़ा ऑफ वाइट ही रखता हूँ। यप, ओके, तो ये अपने पास कलर का ऑप्शन है। रेंडर, ठीक है, तो अब यहाँ पे विंडो पे जो वाइट दिख रहा है वो अपना लाइट है। जैसे मैंने बताया कि लाइट खुद भी रेंडरिंग में दिखता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सीलिंग पे एक वेरे लाइट ऐड करूँ, फ्रंट से मैं इसको ऊपर रखते हैं सीलिंग पे टच। ठीक है, तो ये एक लाइट है। मैं रेंडर करके देखता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये लाइट दिखाई देगा। ठीक, तो लाइट जो है वो खुद भी रेंडरिंग में दिखाई देता है। मैं इसको कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर मुझे लाइट रेंडरिंग में नहीं देखना है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ से लाइट तो आए लेकिन खुद लाइट ना दिखे, जैसे कि अभी नेचुरली विंडो से भी जो लाइट आएगा इस रूम में, तो वहाँ पे ऐसे वाइट लाइट तो नहीं रहता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में वो तो बाहर से स्काई से आ रहा है। सो यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल और डिस्क लाइट का ऑप्शन है। जैसे रेक्टेंगल और डिस्क लाइट सेम टाइप है, जैसे मैंने बताया था, रेक्टेंगल सिर्फ स्क्वायर होता है, डिस्क राउंड होता है। ठीक है, तो दोनों का एक ही इसमें पैरामीटर है, लेकिन फ़िलहाल इसको हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑप्शंस में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ऑप्शन है कॉल्ड कास्ट शैडो। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक लाइट को, जैसे कि इस लाइट को सिलेक्ट किया और अगर मैंने कास्ट शैडो ऑफ कर दिया, तो क्या होगा कि ये लाइट जो है उससे लाइट तो आएगा, लेकिन उस लाइट की को लेकर शैडोज़ क्रिएट नहीं होंगे, मतलब उस लाइट से शैडोज़ नहीं बनेंगे। ठीक है, फिलहाल अपने पास दो लाइट है, तो मैं ये ऊपर का जो लाइट है सीलिंग पे अपन ने ऐड किया उसको मैं डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास एक ही लाइट का सोर्स है विंडो से। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कास्ट शैडो ऑन है, रेंडर, इसीलिए देखो तो सबके शैडोज़ भी गिर रहे हैं।
ठीक, यहाँ पे देखो तो सोफ़ा का शैडो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, या फिर इस पिलो का शैडो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वही अगर मैं स्टॉप करते हैं और कास्ट शैडो ऑफ कर देते हैं, अब रेंडरिंग भी थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है, लेकिन शैडोज़ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे दिखा देगा, तो शैडोज़ कहीं पे भी नहीं बन रहा है, ठीक। ये जो है एरिया है वहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँच रहा है, इसलिए वो ब्लैक है, शैडो नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँच रहा है, इसलिए वो ब्लैक है। सो मैं शैडोज़ ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। कास्ट शैडो ऑन करता हूँ, मैं जनरली ऑन ही रखता हूँ ताकि वो रियलिस्टिक लगे। तो ये ऑप्शन क्यों दिया है कास्ट शैडो का, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑब्जेक्ट के 3 साइड से लाइट्स ऐड करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के शैडोज़ भी 3 निकलते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा हो, तो मैं एक ही लाइट का शैडो ऑन रख सकता हूँ, बाकी 2 लाइट्स का शैडो ऑफ रख सकते हैं। मतलब लाइट उसके ऊपर चारों तरफ से गिरेगा, लेकिन शैडो उसका एक ही क्रिएट होगा, ओके। तो इसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, ठीक है, कास्ट शैडो। फिर इस लाइट को मैं थोड़ा अंदर लेके आता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब इसके आगे ही लाइट गिरेगा, इस लाइट के पीछे लाइट नहीं आएगा। तो रेंडर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा, ठीक है, पीछे लाइट ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसका एरो इस तरफ है, इसलिए। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है डबल साइडेड, मैं डबल साइडेड ऑन करता हूँ, रेंडर। तो अब देखो तो लाइट दोनों तरफ गिर रहा है, मतलब जिस तरफ एरो दिखा रहा है लाइट का वहाँ पर भी लाइट आ रहा है, लेकिन उसके अपोजिट साइड में भी लाइट आ रहा है। लेकिन इसमें देखो तो एक ब्लैक लाइन दिखता है, मतलब जहाँ पर लाइट रखा है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। वो दोनों तरफ लाइट एमिट कर रहा है, लेकिन जहाँ पर वो है खुद वहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी एक्चुअली निकल जाता है जब ग्लोबल इल्यूमिनेशन और ये सब ऑन होता है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है कि ये ऐसे ब्लैक लाइन फाइनल रेंडर में भी दिखाई देगा, तो वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है डबल साइडेड का, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिर मेरे पास एक ऑप्शन है इनविजिबल, ठीक है। मैं इसको पीछे रखते हैं और इस लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास लाइट सारे ऑफ है, और मैं एक लाइट यहाँ पे सेम वैसे ही ऐड करते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम ऐड किया था। फ्रंट व्यू से मैं इसे ऊपर उठाता हूँ, ठीक है। सो अब मेरे पास एक ही लाइट है, ठीक है। ये लाइट जो है ये तुम्हारा लाइट अभी बंद है, ठीक है, रेंडर। तो मेरे पास अभी एक ही लाइट है ऊपर से जो आ रहा है, ठीक है। विंडो का लाइट अपन ने ऑफ किया। सो मैं इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई में आते हैं, और मैं यहाँ से करता हूँ इनविजिबल। इनविजिबल से क्या होगा कि अब ये लाइट जो है वो खुद नहीं दिखाई देगा, लेकिन लाइट आएगा, ठीक है। तो रेंडर, ठीक है। तो यही हमको चाहिए, ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइट का वो पैच दिखाई दे। सो अभी के लिए मैं ये ऊपर वाला लाइट जो है वो डिलीट करता हूँ। अब मैं इस विंडो के लाइट को ऑन करते हैं, ऑन, लेकिन मैं इसको रखता हूँ इनविजिबल ताकि वो दिखाई ना दे, ठीक है, रेंडर। ओके, तो मुझे जो बाहर का ब्लैक बैकग्राउंड रहता है वही दिखाई देगा, ओके। सो ये एक इनविजिबल ऑप्शन है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सिलेक्ट करते हैं लाइट। अब एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा से बाहर आता है, पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव में,
रेंडर करता हूँ। अब देखो तो हमने लाइट जो है वो इनविजिबल रखा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन जो है उसमें वो लाइट दिखाई दे रहा है, वो लाइट का जो पैच है। ठीक है, इवन अगर तुम लाइट को इनविजिबल करते हो तो वो इनविजिबल तो होता है, लेकिन रिफ्लेक्शंस में वो दिखाई देता है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? मैं लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको पहले स्टॉप करते हैं रेंडरिंग, कैंसिल। लाइट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑप्शंस में ही हमारे पास एक ऑप्शन है कॉल्ड अफेक्ट रिफ्लेक्शंस। ये ऑन है, इसलिए ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन में अफेक्ट हो रहा है, मतलब दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, ठीक, अब देखते हैं रेंडर करके, रेंडर, तो देखो तो यहाँ से भी ये निकल गया। ठीक है, तो अब वो रिफ्लेक्शंस में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन बढ़ा देते फ्लोर का, थोड़ा क्लियरली दिख सके। मटेरियल्स, रिफ्लेक्शन मैंने इसको दिया है 50, मैं इसको 150 देते हैं। रेंडर, ओके, तो ये अभी ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक, ठीक है, सो ये है अफेक्ट रिफ्लेक्शंस। ओके, मैं अभी इसको सी प्रेस करके कैमरा में आता हूँ, मटेरियल्स, और रिफ्लेक्शन कम कर देते हैं। फिफ्टी ही रखता हूँ मैं रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है लाइट का। और एक अभी फाइनल रेंडर करते हैं। ठीक है, तो रेंडर, ठीक है, सो ये अभी रेंडर हो रहा है, यहाँ पर दिखाएगा रेंडरिंग इमेज। तो ये पूरा होने के बाद ये अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो इतना तुमको आज ट्राई करके देखना है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि लाइट्स हमने ऐड किया, ठीक है, उसका मल्टीप्लायर देखा, कितना लाइट ब्राइट चाहिए, कम चाहिए, टेम्परेचर देखा, ठीक है, कलर देखा। लेकिन अभी इस रेंडर में प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर इसको ध्यान से देखोगे तो लाइट जो है वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्पॉट जैसे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या, जैसे कि यहाँ पर देखो तो ऐसे स्पॉट जैसा लाइट आ रहा है, या फिर यहाँ पे देखो तो काफ़ी स्पॉट आ रहा है लाइट का। और कुछ जगह पर लाइट पहुँच ही नहीं पा रहा है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक, या फिर यहाँ पे, या फिर इस वॉल को देखो तो एक्चुअली कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वॉल पूरा कम्प्लीटली ब्लैक दिख रहा है। फिर हमारी जो शैडोज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही डार्क है। ठीक है, इतने डार्क नहीं होते शैडो। ठीक है, ये मतलब अंधेरा ही हो गया। यहाँ पे सोफ़ा रखोगे और यहाँ पे कोई छोटा सा टेबल होगा तो वो दिखेगा ही नहीं, तो इतना अंधेरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे जो फ्लॉज है इसमें, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, ये फ्लॉलेस नहीं है, बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स है। तो इनको फिक्स करने के लिए हमको रेंडर सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो रेंडर सेटिंग एक सेटिंग है जो अगर मैं परफेक्टली एडजस्ट करूं तो ये इमेज जो है वो एक अलग ही इसमें टर्न हो जाता है। ठीक है, इसका आउटपुट ही चेंज हो जाएगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले आज वीरे लाइट, अब इसके अंदर में अब वीरे एम्बियंट लाइट ऐड करते हैं। तो वीरे एम्बियंस, टॉप में आता हूँ, क्लिक, यहाँ पर रखते हैं। और कलर जो है एम्बियंट लाइट का वो मैं थोड़ा ब्लू रखता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा ब्लू, एक ब्लूअर टोन चाहिए, हल्का सा ब्लूइश टोन देता हूँ। तो मैंने ये लाइट ऐड किया है, अब देखते रेंडर करके। तो अब मेरे पास वीरे लाइट भी है और वीरे एम्बियंट लाइट भी है। तो देखो तो ऐसे दिखाई देगा ये।
ठीक है। तो इसमें जो कलर दिया एम्बियंट का, वो एम्बियंस एक क्रिएट होगा, और शैडो जो है वो वीरे लाइट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट उतना रियलिस्टिक और नहीं लाता है, ये थोड़ा फेक लगता है ये एम्बियंट लाइट। तो इसका इंटेंसिटी जो है वो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये 1 है, तो मैं यहाँ पे इसका इंटेंसिटी 0.2 रखता हूँ। तो अगर एम्बियंट लाइट यूज़ करना भी है तो वो मुझे वीरे लाइट के साथ यूज़ करना पड़ता है। अकेला एम्बियंट लाइट अगर यूज़ करोगे तो हमने देखा ही था पहले कि कैसे रिज़ल्ट आता है, कोई डिटेल्स नहीं आते, ठीक है। एम्बियंट लाइट बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तुमको भी आइडिया आ जाएगा। फिलहाल मैं एम्बियंट लाइट डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी रेंडर हमको मिल रहा है, इसको ही हमें फिक्स करना है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आज वीरे लाइट, वीरे एम्बियंट लाइट ट्राई करो। वीरे लाइट के जो 5 टाइप्स थे, रेक्टेंगुलर, कोन, सॉरी रेक्टेंगुलर, डोम था, फिर एक स्फीयर था, मैश लाइट था और डिस्क था, ठीक है। सिर्फ देखो यहाँ पे रख के, ठीक है। और पांचों यूज़ मत करो अभी के लिए, सिर्फ प्लेन लाइट यूज़ करो जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। और कुछ बेसिक ऑप्शंस जो हमने देखे, जैसे कि इनविजिबल था या फिर अफेक्ट रिफ्लेक्शन था, ठीक है, या क्रिएट शैडोज था, वो सारी चीज़ें। तो जो भी तुमने सीन तुम्हारे पास मैंने दिया था बनाने को, उसमें ही अ, अभी देखो, उस सीन को ऑब्जर्व करो और उसमें नोटिस करो कहाँ से नेचुरल लाइट आ रहा है, और वहाँ वहाँ पे तुम्हारे वीरे लाइट प्लेस करके एक रेंडर करके देखो। और एक कैमरा भी सेट करना, ठीक है, तो व्यू एक तुम्हारा फाइनल हो जाए, ताकि हमेशा मैं उस कैमरा एंगल से देख सकता हूँ, ठीक है। सो आज इतना ट्राई करके देखो, नेक्स्ट इसमें देखते हैं रेंडर सेटिंग्स। ओके, यहाँ पर ही क्लोज करते हैं आज।